इटर्नल लव एपिसोड 84। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली सीन और वेंडी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। तभी वेंडी सीन से आगे बोली, तो इसका मतलब आज से तुम मेरे ऑफिशियली बॉयफ्रेंड हुए? हाँ, सीन बोला। सीन का हाँ सुनकर वेंडी ब्लश करने लगती है और इसी तरह सीन को देखते हुए सोचती है, क्या ये फीलिंग सच है? ये सब कुछ जो अभी हो रहा है, क्या ये सच में हो रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बारिश सीन का रूप लेकर आई है जो मेरे दिमाग से खेल रही हैं। वेंडी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त जो वो फील कर रही है या जो भी वो देख रही है या सुन रही है वो सब कुछ रियल है। उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, इसलिए वो लगातार सीन को देखते हुए यही सब सोचे जा रही थी। वेंडी इस वक्त इतनी खुश थी कि उसे अपनी खुशी पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी सीन वेंडी से बोला, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा खुश हो? वेल, खुशी की तो बात है, आखिरकार इतने सालों बाद भी मेरे जितना हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो बन गया है ना। चलो बढ़िया है, खुश रहो तुम। सीन की खुद की तारीफ करता हुआ देखकर वेंडी समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत में सीन ही खड़ा है। तभी वेंडी सोचती है, अब फील हो रहा है कि ये सपना नहीं हकीकत है। आखिरकार कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, बारिश भी नहीं। उसके बाद सीन और वेंडी होटल के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए वेंडी देखती है कि सीन साइड से गीला हो रहा होता है। फिर वेंडी बारिश की बूंदों को साफ करते हुए सीन से पूछती है, क्या तुमने अभी तक कुछ खाया? नहीं, सीन बोला। वेंडी सीन के कपड़े साफ कर ही रही होती है। तभी सीन वेंडी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वेंडी ब्लश करने लगती है और बोलती है, क्या ठंड हो रही है बहुत, और तुम्हें अम्ब्रेला थोड़ा अपनी तरफ कर लेना चाहिए, देखो तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। वेंडी चाहती थी कि सीन गीला ना हो, लेकिन सीन भी यही चाहता था, इसलिए उसने ज्यादातर छाता वेंडी के ऊपर कर रखा था। तभी सीन आगे बोलता है, अगर तुम मेरी हेल्प एंजॉय कर रही हो तो चुपचाप उसे एंजॉय करो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेंडी ब्लश करते हुए बोली। उसके बाद वेंडी अपना हाथ हटा लेती है और अपने हाथ को देखते हुए सोचती है, हल्का सा सीन के छू देने से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा हाथ जल रहा हो। उसके बाद दोनों जाने लगते हैं। दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी वेंडी की नजर फ्रूट्स पर पड़ती है और वो सीन से बोलती है, मुझे कुछ खरीदना है। ठीक है, सीन बोला। उसके बाद वेंडी एप्पल खरीद लेती है और सीन को खुशी खुशी दिखाने लगती है। तभी सीन पूछता है, क्या तुम्हें एप्पल खाने? वेंडी बोली, अरे तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें असली वाला एप्पल दूंगी। तभी वेंडी एक बार फिर से अपना पूरा मैसेज रिपीट करती है, मैंने बोला था ना, मैरी क्रिसमस, ये रहा तुम्हारा एप्पल मीम, और जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें असली में एक एप्पल दूंगी। वेंडी की बात सुनकर सीन भी ब्लश करने लगता है। वेंडी आगे बोली, सीन एक काम करो, तुम हमारी होटल रुक जाओ, उसके बाद कल हम दोनों साथ में निकलेंगे। ओके, सीन बोला। उसके बाद दोनों होटल पहुंच जाते हैं। सीन अपने लिए रूम लेता है, जिसके लिए रिसेप्शनिस्ट उसकी आईडी मांगती है। लेकिन जब वेंडी सीन के आईडी कार्ड पर उसकी फोटो देखती है तो वो शर्मा जाती है और सोचती है, ये फोटो तो सीन के कॉलेज टाइम की फोटो है। वेंडी बहुत देर से सीन की फोटो को ही घूर रही थी। तभी सीन वेंडी से बोला, क्या हुआ, तुम मेरे आईडी कार्ड को ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वेंडी शर्माते हुए बोली। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट सीन को उसकी रूम की चाबी और आईडी वापस कर देती है। फिर दोनों लिफ्ट से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी सीन वेंडी को अपना आईडी कार्ड देते हुए बोला, ये लो। क्या? वेंडी बोली। सीन स्माइल करते हुए आगे बोला, जितना जी भर के देखना है देख लो। उसके बाद वेंडी सीन से उसका आईडी कार्ड ले लेती है और उस आईडी कार्ड पे वो हाई स्कूल वाली फोटो को देखकर वेंडी ब्लश करने लगती है और काफी देर तक उसे ऐसे ही देखती रहती है। उसके बाद होटल के हॉलवे को क्रॉस करते हुए दोनों सीन के रूम तक पहुंच जाते हैं। वेंडी बोली, लो तुम्हारा रूम आ गया। तो ठीक है, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ। तभी सीन बोला, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम करना है अभी? नहीं, वेंडी बोली। सीन ने आगे पूछा, तो कोई और काम है? नहीं तो, वेंडी फिर से बोली। सीन आगे बोला, तो तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? उसके बाद सीन अपने रूम की वेंडी को देते हुए बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। वेंडी ब्लश करते हुए सीन के रूम की ले लेती है। उसके बाद दोनों रूम में आ जाते हैं। तभी वेंडी सोफे पर बैठते हुए बोलती है, हमने अभी डेट करना शुरू किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी प्राइवेसी में इन्वेड करके मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करूं। सीन बोला, काफी मैनर्स हैं तुम्हारे अंदर। उसके बाद सीन वेंडी के पास आता है और थोड़ा झुककर उसके और भी ज्यादा क्लोज आकर बोलता है,
लेकिन किसे पता था कि तुमने ऑलरेडी मेरी पूरी प्राइवेसी इन्वेड करके रखी है, मेरा एक एक इंच टच करके। सीन की बात सुनकर वेंडी अपना मुंह फेर लेती है और शर्मा जाती है। तभी सीन वेंडी में कुछ नोटिस करता है और इरिटेट होकर आगे बोलता है, और ये तुम्हारी जॉब कैसी है? मतलब? वेंडी ने पूछा। सीन आगे बोला, मैंने इतनी मेहनत करके रोज इतनी टेस्टी टेस्टी डिशेस बना के तुम्हें खिलाया ताकि तुम थोड़ा वेट गेन कर लो, लेकिन ये क्या? इस बिजनेस ट्रिप के बाद तो तुम बिल्कुल पतली हो गई हो। उसके बाद सीन वेंडी के पास वहीं पर बैठ जाता है और उसके कानों को टच करते हुए आगे बोलता है, और यहाँ पर क्या हुआ? सीन के एक टच से ही वेंडी ब्लश कर रही थी। उसके बाद सीन वेंडी के घाव को टच करते हुए आगे बोलता है, तुम्हारे ये चोट कैसे लगी? वेंडी बोली, शायद काम करते वक्त किसी चीज से छिल गया होगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। एक तरफ वेंडी बहुत शर्मा रही थी, वहीं सीन वेंडी को ही देखे जा रहा था। तभी वेंडी बोली, वैसे सीन, तुम इतनी दूर यहाँ पर आई किस लिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए केक भी ऑर्डर किया था। तभी वेंडी की बातें सुनकर सीन स्माइल करने लगता है और आगे बोलता है, मैं अपना गिफ्ट लेने आया था। वेंडी बोली, गिफ्ट? लेकिन गिफ्ट तो तुम्हारा घर पर है। वेंडी बोल ही रही होती है, तभी सीन की नजर वेंडी की लिप्स पर जाती है। सीन वेंडी से बोला, जरा मेरा फोन पास करना। वेंडी फोन को उठाते हुए बोली, ये वाला जो टेबल पर रखा है। जब वेंडी फोन उठाने के लिए उठती है, तभी सीन वेंडी के और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है, लेकिन वेंडी ये बात रियलाइज नहीं करती है। उसके बाद वेंडी जैसे ही बैठती है, तभी उसे फील होता है कि वो गलती से सीन के ऊपर बैठ गई है, और उसे सॉरी बोलने के लिए जैसे ही वेंडी मुड़ती है, तभी सीन जल्दी से वेंडी के लिप्स पर किस कर लेता है। वेंडी तो हैरानी से सीन की तरफ देखती रह जाती है। तभी सीन बोला, थैंक यू, अब मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। तो एक बहुत प्यारी क्यूट सी लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है, तो आगे क्या होगा देखते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।